विधानसभा उपचुनाव के बाद मायावती लगातार सरकार और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर दिख रही हैं। कभी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए दलितों की वकालत कर सामंतवादी भाजपा सरकार के प्रति सजग रहने की बात कह रही हैं, तो कभी मुसलमानों को संभल मामले से जोड़कर सपा और कांग्रेस से बचने की नसीहत देती हुई दिख रही हैं। तो कहीं दलितों के साथ साथ मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी मायावती मुस्लिम वोट बैंक को सेट करने में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मायावती ने बांग्लादेश के तार कैसे कांग्रेस से जोड़ दिए और क्यों कांग्रेस को एक बड़ी घटना का जिम्मेदार बता दिया, और सपा से माया ने क्यों मुसलमानों और दलितों दोनों को ही बचने की नसीहत दे डाली। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस बार माया ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा को लेकर सरकार और विपक्षी दल इंडिया दोनों पर ही उंगलियां उठाई हैं। माया ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। इसको लेकर भारत में लगातार लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों पर चुप्पी को लेकर माया ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। माया ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस संभल चिल्ला रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बांग्लादेश में हिंदू दलित सर्वाधिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उन्हें सरकार भारत वापस लाए। मायावती ने आगे कहा कि विभाजन के वक्त दलित बाहुल्य इलाकों को पाकिस्तान को देने की जो साजिश कांग्रेस ने रची थी, आज उसी का परिणाम है बांग्लादेश हिंसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर निभाए, जिससे कि दलितों और दूसरे कमजोर तबकों को शोषण का शिकार न होना पड़े। मायावती ने विभाजन के वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस के बुरे सलूक को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विभाजन के वक्त बाबा साहेब जो बंगाल के जयसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, जो इलाका दलित और हिंदू बाहुल्य था, मगर उसे भी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया। इसी के साथ मायावती ने बांग्लादेश के आज के हालातों को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि दलितों के प्रति संकीर्ण जातिवादी मानसिकता की वजह से ही बंटवारे के समय जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, उन्हें सुधारा जाए। दलितों को जागरूक करने के उद्देश्य से माया ने कहा कि दलित वर्ग के बहुत से लोग आज वहां जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें हर तरह की सुरक्षा और संरक्षण देने की कोशिश की जाए और संभव हो तो उन्हें भारत वापस लाया जाए। मतलब साफ है कि अब माया सुर्खियों में बने रहने के लिए जहां एक तरफ सोशल मीडिया एक्स के जरिए तो कभी बयानों के जरिए सरकार और विपक्षी गठबंधन इंडिया के दोनों ही दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर उंगलियां उठा रही हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2027 के लिए मेहनत कर रही माया को अपने इन बयानों का क्या लाभ मिल पाता है। दरअसल मायावती इस समय लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक विधानसभा उपचुनाव में ये समझ चुकी हैं कि उनका दलित वोट बैंक एक हद तक कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी कांसीराम की तरफ खिसक चुका है। ऐसे में इस दलित वोट की भरपाई करने के लिए मायावती इस समय मुस्लिमों को रिझाने का प्रयास भी करती दिख रही हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।